नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बताएं कि 16 तारीख से सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं और 9th क्लास से लेकर के 12th तक के स्कूल खुलेंगे। उसी पे लेकर के हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ पैनल पे हैं, उनसे हम बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कम शब्दों में सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। आप अभिभावक हैं, क्या सोचते हैं जो 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, किस तरह की ग्रीवेंसेज आप लोगों की है? देखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि 16 तारीख से जो स्कूल 9th क्लास से लेकर 12th तक जो खुल रहे हैं वो बहुत अच्छा मैसेज है और हम लोग इस चीज़ को लेकर खुश हैं। कम से कम बच्चे फिजिकल एजुकेशन मोड पे आए, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ा इश्यू, एक कोविड इश्यू भी है जो बड़ी आपदा है, जिसने पहले भी सेकंड वेव में काफ़ी बड़ा लोगों को मजबूर किया था, जिस तरीके से हमारा एक नुकसान हुआ था। और अभी थर्ड वे का भी जो से एसबीआई रिसर्च के बारे में बता रहे हैं कि सितंबर में थर्ड वे आने वाला है, तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं। यदि देखा जाए तो कोविड इशू देखा जाए तो बड़े चिंतित में हैं। बच्चों को भेजने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि भेजें या ना भेजें, क्योंकि छोटे बच्चों में देखा जाए तो इम्यूनिटी से लेके एक ग्रीवेंसेज आपकी ये हुई। दूसरा, एक फीस को लेकर के बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हम उसी पे, क्योंकि समय मेरे पास कम है, थोड़ा थोड़ा मुझे सभी से जवाब भी लेना है, तो कम शब्दों में अपनी पूरी बात फटाफट कहें ताकि रामपाल जी से हम जवाब लेंगे। हाँ, देखिएगा, फीस को लेके यदि हम बात करें तो जिस तरीके से जो कोरोना का लॉकडाउन जो 22 मार्च 2020 से जो कंटिन्यूस चलता आ रहा है, उस दौरान भी स्कूल मैनेजमेंट ने पूरा फीस पेरेंट्स से वसूल किया है, जबकि स्कूल में कोई स्टडी रेगुलर नहीं हो पाया था। और 2021 में देखा जाए तो यहाँ भी उस तरीके से फीस को बढ़ा के चार्ज किया जा रहा है पेरेंट्स के लिए। तो एक बड़ा संघर्ष है पेरेंट्स के लिए। उसमें जरूर स्कूल एसोसिएशन को इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि थोड़ा सा उसमें रिड्यूस करें, फीस के स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डाउन करें, जिससे पेरेंट्स को रिलैक्स मिले। ये था मोहनलाल। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी एक बात रखी। मैडम लता मैम, आपके पास आ रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। अब देखिए फैसला हो गया, सरकार ने कह दिया 9th से खुलेंगे 12th तक, लेकिन हम चाह रहे सारे स्कूल खुलते, और क्लासेस भी खुलती, लेकिन उसका 23 तारीख के बाद खोलने का मैसेज दिया सरकार ने। किस तरीके से देखते हैं, पटरी पे आएगी शिक्षा दोबारा से, जिसको लेकर के अब टीचर लोग चिंतित थे, तमाम लोग? सर को और कहते में हम लोग बहुत खुशी है, स्कूल खुले जा रहे हैं फिर से। नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है। सर, am I audible? आपका नहीं, आवाज आपकी आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है, आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा। बात डिस्कनेक्टेड, कंटिन्यू। जी, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है। डिम्पल जी, हाँ कोई बात नहीं, डिम्पल जी के पास आता हूँ। डिम्पल जी फटाफट कम शब्दों में, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरी आवाज आपको मैं लगा जी यही कह रही थी कि स्कूल खुलने की खबर से अध्यापक और विद्यार्थी सभी बहुत खुश हैं और वे सरकार की इस की सराहना भी करते हैं कि स्कूल पुनः खोले जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर वे घर रह गए तो वो जीवन के नैतिक मूल्यों को बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। उनमें अनुशासन या अन्य बातें वो नहीं जान पाएंगे। घर पर रह करके उनकी जीवन शैली बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगी। अतः स्कूलों का खुलना बेहद आवश्यक है। ठीक है। डिम्पल मैम, आप किस तरीके से देखते हैं? सर आवाज पटरी पे आएगी, एजुकेशन पटरी पे आएगी? अब अनम्यूट करें अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सभी को। एक स्लोगन जो कहा गया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, शायद हम भूल गए थे और वो हम छोड़कर बैठे हुए थे इतने लंबे समय से। बच्चे घर पर थे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी
फिजिकल क्लासरूम का कंपैरिजन नहीं हो सकती, उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इसलिए सरकार की ये कोशिश या सरकार की ये पहल, स्कूल खोलना, हरियाणा सरकार सबसे पहले सामने आई है इसके लिए, तो इसके लिए धन्यवाद सरकार का। और हम सभी अध्यापक और बच्चे सभी बहुत खुश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षा का स्तर बढ़े, फिर से बच्चे पटरी पर आए। हालांकि इसमें समय लगेगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगभग बच्चों का जो स्कूलिंग है वो डिस्टर्ब थी। बच्चों में एजुकेशन या एक डिसिप्लिन्ड वे में रहना और एक घर के माहौल में रहना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि बच्चे सभी स्कूल में आए और अभिभावक इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि स्कूल्स जो एसओपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उसको पिछले साल भी फॉलो किया गया था और इस साल भी फॉलो करेंगे और पूरी मुस्तैदी से फॉलो करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम इसको पूरी तरह से निभाएंगे। ठीक है, हिमानी और पलक भी मेरे साथ हैं, दोनों छात्राएं हैं। हिमानी और पलक सुन पा रहे मेरे को? बारी बारी जानना चाहूंगा कि अब स्कूल जो खुल रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से 10th पास की उसके बाद +1 में गए और लॉकडाउन लग गया था और आपका तो शायद 10th में भी एग्जाम पूरा मेरे ख्याल से नहीं हो पाया था, तो आप जब +1 में गए कितना बदलाव देख रहे हैं? स्कूल खुलने जा रहे हैं, आप पहली बार आप स्कूल के अंदर घुसेंगे +1 के अंदर। सर, ये जो स्कूल खुलने की हमें खबर मिली है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। 11th क्लास है हमारा, सब कुछ न्यू है इसमें। अगर ये बेस हमारा नहीं बनेगा तो हम 12th का बोर्ड अच्छे से उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ये हमारी 11th क्लास खुल गई है, अब इसमें हम अपना अच्छे से बेसिक पूरा तैयार कर पाएंगे और आगे के लिए बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। ये जो पिछला 10th का बोर्ड कैंसिल हुआ था, इसमें भी हमको एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। हम पूरे साल इतनी मेहनत कर रहे थे और एकदम से ये कैंसिल हो गए थे। ये हमारे लिए बहुत एक बुरी खबर थी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन करने का तय किया है ये बहुत अच्छा किया। जी, आपको लगता है मनोबल भी टूटा आपका पिछले 1.5 साल के अंदर घर में रह करके कोविड से? कहीं ना कहीं बच्चे टेंशन में थे, आखिर क्या होगा हमारी एजुकेशन का? बहुत सारे बच्चों की हमारे पास जो जानकारी मिली है इस तरीके की। सर, पिछली क्लास तो हमारी बोर्ड क्लास थी, उसमें और भी ज्यादा टेंशन थी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और ऑनलाइन आपको पता ही है कि कुछ भी समझ नहीं आता। जो एक फिजिकली अट्रैक्शन होती है टीचर की हमें समझाने की, वो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल ही नहीं मिल पाती है। और पिछले टाइम Yes, good morning to all and thank you for inviting me on this platform. ठीक है, अब 16 से स्कूल खुल रहे हैं, कुछ लग रहा है बदलाव आएगा आपके अंदर? Yes, अब आप अपने दोस्तों से मिल पाएंगे, तुम्हारा क्लास फ्रेंड जो है, सर्कल है, उसमें आप जाएंगे, टीचर से मुलाकात होगी। Yes sir, बिल्कुल। ऑनलाइन जो पढ़ा है उसमें क्या कुछ पढ़ाया गया है वो सब चेक करेंगे। Yes सर, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रूटीन रेगुलर होएगा। घर में रह के हमारा रूटीन बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। स्टडी तो मतलब टाइम रिड्यूस हो गया है स्टडी करने में। स्कूल जाएंगे तो हमारा रूटीन मेंटेन हो पाएगा। और कह सकते हैं कि जो बच्चे जो बिल्कुल घर पे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलरली नहीं दे रहे हैं, उनका तो स्कूल से तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में 6 घंटे कैसे बीत जाते हैं वो भी पता नहीं चलता और ऑनलाइन क्लासेस में हम 2 क्लासेस भी ढंग से नहीं ले पाते। मोबाइल चल रहा है, टीचर अपनी स्पीच दिए जा रही है, आप अपने काम कर रहे हो, देखा नहीं देखा, अनम्यूट कर दिया, कैमरा बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, आपने अपने काम कर रहे। ये तमाम चीजें हो रही थी कि मेरे भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं देख रहा हूँ अपने काम भी कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई हो रही है, हम नए इंडिया बना रहे हैं। कैसा नया इंडिया बन रहा है सबकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। किस तरीके से शिक्षा का बच्चा बैठा है ये भी तमाम लोगों से, अभिभावक भी परेशान है। अब सब चीजों का जवाब रामपाल जी से ले लेते हैं एक बार। रामपाल जी, आपकी मेहनत रंग लाई, हम लोग लगातार डिबेट कर रहे थे, स्कूल खुले, इस बार सरकार ने ज्यादा आपको परेशान नहीं किया, पिछली बार कई आंदोलन करने पड़े थे, इस बार एक ही अल्टीमेटम में आपका काम हो गया है। मोहनलाल जी, अभी भी मुझे लगता है कई खामियां छोड़ दी है सरकार ने, आपको लटका दिया, बोला अभी तो 9 से खोलेंगे और फिर 6 क्लास से खोलेंगे। मोहनलाल जी, आपके चैनल में सभी को मेरा नमस्कार, आपके जितने भी दर्शकगण हैं सबको मेरा नमस्ते। हमें सबका बारी बारी जवाब मिल जाए फटाफट करके। हाँ, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का
आभार व्यक्त करना चाहूंगा हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से। अब की देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। हमारा ये कि किसको भी स्कूल नहीं खोलना चाहिए। स्कूल जो है 15 जून से खुलने चाहिए थे, जब सामान्य पूरा का पूरा जनजीवन जो है सामान्य रूप से पटरी पर आ गया, तभी मॉल और पैकेज वगैरह, रेस्टोरेंट, व्यापार, दुकानदार सब तरह से, यानी लाखों की भीड़ सड़कों पर है। आखिरकार क्या कारण है कि स्कूलों पर गाज गिरती है? इसलिए हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, यदि आपने 15 जुलाई के बाद अगर छुट्टियां एक्सटेंड करी, हम 16 से स्वतः स्कूल खोल देंगे। बहुत बड़ा कदम उठाएंगे जो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप ये मानिए कि हम उससे जो है सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर है। ठीक है, इसलिए है कि सरकार ने सीधा पहली से और 12वीं तक स्कूल खोल देने चाहिए बिना किसी देरी के। सेकंड क्या है, पिछले वर्ष से 2020 से वैश्विक महामारी के कारण से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रही है और अक्सर से 1.5 वर्ष हो गया विद्यार्थियों को जो है केवल मात्र ऑनलाइन सब जगह नहीं है, क्योंकि ये सुविधा गाँव में नहीं है, हर जगह नहीं है, हर पेरेंट्स के पास नहीं है। यानी उसका कभी भी ऑफलाइन का एक चीज और है ना, ऑफलाइन चीज और है ना रामपाल जी, एक चीज और है, सरकार अपने सर पे जोखिम नहीं लेना चाहती ना, सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है। अभी हमने सेकंड लहर में देख लिया क्या स्थिति हुई है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो तमाम चीजें हम लोगों ने देखी ना। चलिए आप जैसे भी खुल जो देश विकसित देश है, वो देश भी अपने विद्यार्थियों को नहीं करा पा रहे। भारत देश तो गरीबी की रेखा से नीचे है। यहाँ ऑनलाइन तो ये है, मैंने टीचरों को देखा है। आज डॉक्टर सुनील जी के सवालों का जवाब जरूर दे आप। मैं दे रहा हूँ। इनकी इन्हीं का ग्रीवेंसी आज सबसे बड़ा डिबेट इसीलिए है कि डॉक्टर सुनील जी की मेरी काफी देर बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कोई अभिभावक नहीं आता। इन्होंने चैलेंज किया, मैं अभिभावक हूँ, मैं आऊंगा, हालांकि मैं पैसे से डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है। मैं पैनल में बैठूंगा, मैं आपके तो चैनल मुझे में हिम्मत करके कोई पैनलिस्ट पे अगर अभिभावक आता है तो मुझे उसके सवालों का जवाब आपसे चाहिए। मैं आपके चैनल पर जो ग्रीवेंसी आप उन्हीं का जवाब दीजिए आपके पास। मैं आपके चैनल पर डॉक्टर सुनील जी का स्वागत करता हूं, एज ए अभिभावक के नाते भी उनका जो है स्वागत करता हूं। और एक अच्छी बात है कि हमारी जानकारियों में भी छोटी छोटी बारीकियां जो है हमारी जानकारी में आए और हम अपने आप को सुधार करें, ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। लेकिन पिछले वर्ष मैक्सिमम मुझे शहर के कुछ ही स्कूलों की कम जानकारी है, लेकिन मैं ये कहूँ कि देहात की 100% जानकारी है और शहर में भी काफी स्कूल हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी 30 से 40% उन्होंने जो है मंथली फीस में जो है रिबेट दी है पेरेंट्सों को, जो पेरेंट्स देने के लायक नहीं है उनको, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना बेरोजगार हो गया, सबके धंधे बंद हुए हैं। और जहां तक एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज की बात है, हमारी बेटी हमारे सामने बैठी है, कहीं ना कहीं उनको जो है पूरी साल भर राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज किया एक बार। अब जो वर्तमान है उसमें रामपाल जी उसमें बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ाई भी है। आप लोगों ने पिछला लॉकडाउन खुला था, सरकार ने आपको रिबेट दी थी, बसों के अंदर आपको टैक्स माफ कर दिया था, लेकिन अभिभावक को तो कुछ नहीं मिला ना। उसके बावजूद हाई प्रोफाइल कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई है और आपको पता है डेली फीस की है उन लोगों ने। मोहनलाल जी मेरे रामपाल जी से क्वेश्चन है। मोहनलाल जी चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँ, केवल बसों का डीजल नहीं जला, बाकी सिक्योरिटी गार्ड है, गेट कीपर है, स्टाफ है, माली है, स्कूल के खर्चे हैं, बिल्स हैं, वो सारे के सारे हैं, इंश्योरेंस है, वो खड़ी बसों के दे रहे हैं, कोई माफ नहीं किया। हाँ, माफ किया, हमने संघर्ष किया, हमने सरकार से मांगा, पैसेंजर टैक्स माफ किया और बसों की पासिंग जो है वो माफ करवा करके ले। वही तो हम कह रहे हैं, अभिभावक का भी कर दो। लेकिन हमारा बड़ा दिल दिखाओ, देखिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब जो पेरेंट्स जिनका रोजगार छीना गया या जो वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं जिन पर आर्थिक तंगी जो है से गुजर रहे हैं, ऐसे अभिभावकों को हमें स्पष्ट रूप से उनका सहयोग करना चाहिए और बिना किसी दबाव के हमने उनके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बार बार मैसेज नहीं देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अपने सभी साथियों से कह रहा हूँ, सभी स्कूलों के चेयरमैन से कह रहा हूँ, ताकि ये अभिभावक इसके हमारे रामपाल जी
रामपाल जी, तमाम जो आपके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग होती है, मुझे नहीं लगता वहाँ बड़े बड़े स्कूल जिनके ग्रुप के अंदर स्कूल चलते हैं वो आपकी मीटिंग में आते हो। नहीं लगता एक बड़ी मीटिंग बुला करके आप ये मुद्दा रखें कि भाई कोविड में अभिभावकों का भी नुकसान हुआ है, स्कूलों का भी हुआ है, तो एक तालमेल बना करके चला जाए ना भाई। वो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ बड़े बड़े एक ही आदमी के साथ स्कूल चल रहे हैं, वो राजनीति भी करते हैं, सरकार से भी फायदा उठाते हैं, किसी न किसी रूप के अंदर उठाते हैं, तो अभिभावकों का तो हो ना। मैं आपका जवाब तो दूं, आप लंबा खींच के तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, अनेक बार इस पर चर्चा होती है, मंथन होता है, आखिर वो अभिभावक किनके हैं? हमारे अपने ही तो हैं। हम सब आपस में एक परिवार के नाते से हैं। अगर हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स की पॉकेट काटने का काम करेंगे, ऐसे स्कूल नहीं चल सकते। स्कूल जब चलेंगे, पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है तो हमें उसको सहयोग करें। आज नहीं तो कल वो जरूर फीस अवश्य, कोई फीस नहीं मारता स्कूल की, और ना ही फीस के मैसेज बार बार देने चाहिए। एक बार सम्मान पूर्वक कहना चाहिए, भाई बच्चे की फीस पिछले 2 महीने से 3 महीने से ड्यूज है, यदि आप दे सकते हैं तो संभव है। ये हम चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं चर्चा नहीं करते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। इसी में मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। स्कूल खुलने जा रहे हैं, लाइट की स्थिति आप देख रहे हैं। अगर स्कूल खुल गया ऐसे बार बार जैसे अभी आपकी लाइट चली गई, थोड़ी देर पहले हमारी चली गई, तो सरकार तो चाहिए ना 24 घंटे लाइट देने का दावा करती है, तो लाइट तो मिल जाए। इस तरीके के हालात देख रहे, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ लाइट के बार बार अघोषित कर लग रहे हैं। आप खुद अंधेरे में हो गए रामपाल जी, आपकी तो सरकार भी है, आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, तो सरकार कुछ तो दे, ना लाइट दे पा रही, ना पानी दे पा रही, ना शिक्षा दे पा रही, तमाम चीजों में बुरा हाल करती है। मेरे पास लाइट जो है ना अभी गई है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करती है। डॉक्टर साहब से, सुनील जी से भी मैं ये करूंगा कि संयम से काम लें, और हम भी ऐसी अगर कई अवस्था आती तो जरूर उन स्कूलों को भी कहीं ना कहीं अपील करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार वो उंगली उठा रहे हैं, और एक अच्छा पैनलिस्ट होने के नाते उंगली उठा करके अपनी बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर बच्चे फटाफट, मेरे पास समय कम है। देखिए, मैं मोहनलाल जी, मैं रामपाल जी से 1-2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि आप भाई प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो आपकी ड्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्कूल से, सारे से मैनेजमेंट से बात करके आप कम से कम जो पेरेंट्स हैं उनकी रिलैक्सेशन की बात क्यों नहीं कर पाते आप? अभी मैं देख रहा हूँ, देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं फीस पे कर सकता हूँ, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई। मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ, वो लोग पे करने की कंडीशन बिल्कुल नहीं है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को ड्रॉप करना उचित समझा, फोन उठाना उचित नहीं समझते। फोन आता है स्कूल से, पैसा जमा करो, बच्चों को कट ऑफ कर देंगे, थ्रो आउट कर देंगे। ये जो चीजें चल रही है ना, इसमें मैं अपनी फीस के लिए नहीं कह रहा, मैं बहुत से पेरेंट्स को देख रहा हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। रामपाल जी, मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अभिभावक हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनकी परेशानी को आप समझिएगा। आप स्कूल एसोसिएशन के साथ, ठीक है, इसमें अंत में यही जवाब दे देते हैं। देखिए, मेरे पास भी समय का जवाब है। मेरी प्रॉब्लम क्या, बार बार लाइट बिलिंग कर रही है, थोड़ी कमती होती है, पहले हमारे एपिसोड बिगड़ चुका। रामपाल जी फटाफट आप जवाब दे रहे। सुनील जी, 1 मिनट आपके पास। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी स्कूल आपको परेशान ना करे, कि किसी भी अभिभावक को परेशान ना करे। हमारी कोशिश रहेगी, हम इस पर जरूर जो है, जब भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग रहेगी, अभी मीटिंग है हमारी 2-3 दिन में, हम सरकार से ये मांग रखने जा रहे हैं कि हम 9th से 12th तक संतुष्ट नहीं है आपके निर्णय से, तो इस पर हमारी मीटिंग होगी। हम चाहेंगे 1ली से 12वीं तक खुले, और सामान्य जब स्कूल, देखिए स्कूल के पास इनकम का सोर्स केवल फीस है। आप मानिए, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, केवल और केवल फीस का सोर्स है, उसमें से वो स्टाफ को भी देना चाहता है, उसमें से वो अपनी बिल्डिंग और बसों के खर्चे भी निकालना चाहता है, उसमें से गेट कीपर, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसी में से उसमें निकालना चाहता है। यदि अभिभावक समय पर फीस देते तो निश्चित तौर से हम टीचर्स को भी फीस दे पाते, और अच्छे टीचर्स, योग्य टीचर और टिकाऊ टीचर्स तभी हम रखते हैं। रामपाल जी, मेरे बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है कि स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, लेकिन अपने स्टाफ को आधी सैलरी दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। वो मुद्दा भी मोहनलाल जी आप उठाइए, लेकिन टीचर डर के हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे स्कूलों से शिकायतें आई है, बहुत सारे टीचरों के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आना चाहते। पहली बार कहता रहा हूँ, अभिभावक ने हिम्मत दिखाई है हमारे कैमरे पे आने। मोहनलाल जी, पिछले वर्ष ज्यादातर पेरेंट्सों ने फीस 2 महीने 3 महीने बाद जमा कराई है,
लेकिन इस बार जिस प्रकार से चैनल पर बार बार तीसरी लहर की जो तीसरी लहर वेव आएगी, इसके कारण से जो एक भय और एक खौफ जो परिवारों में है, अभिभावकों में है, बच्चों में है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार का खौफ और भय पैदा नहीं करना चाहिए। हमें वो ताकत दिखानी चाहिए जो हम विषम परिस्थितियों में जूझ सके, लड़ सके और सावधानी बरतें, सैनिटाइजर करें, अपने आप को उचित दूरी बना करके रखें। हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, वायरस आने वाली बात नहीं है। ये सब इंतजाम किसकी जवाबदेही? सरकार की है ना, सरकार व्यवस्था करे। क्यों नहीं सरकार व्यवस्था कर पाई? तमाम चीजों में नाकाम रही। सेकंड लहर में हमने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को, आप स्वयं भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा का बट्टा बैठा है, आम आदमी की इनकम खत्म हुई है, आप सब कुछ खुद भी मान रहे हैं। तो सरकार भी कहीं ना कहीं ब्याज करे, सरकार ब्याज देना लोगों को। मोहनलाल जी, जो चैनल के माध्यम से पिछले 1.5 महीने से हर मीडिया जो है इस बात को उठा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और बहुत खतरनाक है, 15 गुना खतरनाक है। इससे एक बार भी नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया, आपने केवल स्कूलों के, आप हमारे कदम से कदम मिला के हमारे साथ चले। लेकिन आप देखिए, आज तक पे देखिए, सभी जितने भी जी न्यूज बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आपके चैनल है, सब ने ये कहा कि तीसरी लहर आने वाली है जिसमें बच्चों को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने लड़ाई लड़ी शिक्षा के लिए, मैं खुलने चाहिए। मैं अभिभावक भी मेरे सामने बैठे हैं, आपने भी ज्ञापन 1 महीने बाद दिया, हम 1 महीने में 3 बार डिबेट कर चुके कि शिक्षा का बच्चा बैठ रहा है, स्कूल खुलना चाहिए, तमाम चीजें खुल चुकी है, बाजार खुल के तो अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार स्कूलों को बंद कर दे, लेकिन पेरेंट्स ये ना सोचे। मैं कहता हूँ चाहे 1 महीना मिले, विद्यार्थियों को माहौल मिलना चाहिए। और सुनील जी को ये आश्वस्त करूंगा कि हमारे सभी साथियों को, चेयरमैन स्कूल के जितने भी ओनर्स हैं, उन सबसे मैं भी निवेदन करूंगा कि वो जो है हमारे अपने सभी अभिभावकों का ख्याल रखे और बिना किसी कारण से उनको परेशान ना करना पड़े। ठीक है, ये मेरा जो है आपसे स्कूल खुल रहे हैं, और सरकार से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी 1ली से 8वीं क्लास भी खोली जाए तुरंत। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग जुड़े और आज हमने कम समय की डिबेट रखी क्योंकि कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ रही, लाइट की प्रॉब्लम हमारे साथ रही। एक बार फिर सुनील जी को हम जोड़ेंगे 2-1 दिन के अंदर दोबारा से, फिर हम इसी डिबेट पे बैठेंगे। डॉक्टर साहब, आपको समय कम दे पाए, बच्चों को भी हम कम दे पाए, टीचर्स को भी कम दे पाए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। और रामपाल जी को फिर बैठाएंगे, लगातार आपके हर मुद्दे पे हर सवाल का जवाब हम मांगेंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन सबसे बड़ी शुभकामनाएं हम दे दें, 16 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ। 2 गुड़िया हमारे साथ है जो पढ़ती है +1 में, इनको बड़े ललायत है कि अब हम स्कूल में जाएंगे, नए बच्चों से मिलेंगे, नए जो सिस्टम होगा कैसा होगा उसको लेकर के काफी एक्साइटेड है दोनों बच्चियां। तो तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, फिर आएंगे आपके साथ। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।